हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के अपने इस क्लास में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और उस पर बेस कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंस्ट्रक्शन और उसकी वजह से पोटेंशियल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन को डिटेल में पढ़ा है। तो आज की वीडियो को देखने से पहले आप हमारा प्रीवियस वीडियो ज़रूर से देखें ताकि आपको ये समझ में आ सके। एज वेल एज प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. It is very important for the growth of my channel as well as my motivation also. Okay? तो यहाँ पे डाइपोल हमने पढ़ा था कि प्लस क्यू और माइनस क्यू इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन के जब दो पॉइंट चार्जेस को आप बहुत कम डिस्टेंस पे लोकेट करते हैं और फिर जब आप उसके कंबाइंड इन्फ्लुएंस को किसी पॉइंट पी पे अगर आप स्टडी कर रहे हैं, इस पॉइंट पी पे आप अगर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फील्ड स्टडी कर रहे हैं तो इस कॉम्बिनेशन को आप डाइपोल बोलेंगे। और इस डाइपोल की वजह से आप यहाँ पे अगर पोटेंशियल फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वो रहेगा क्यू डी कॉस ऑफ थीटा 4πε0r²। हम जनरली डाइपोल को वेक्टर फॉर्म में डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में बताते हैं, दैट इज क्यू एंड डी. डी इज द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट चार्जेस। तो अगर आपका P एक वेक्टर है, आपको डाइपोल की जो इन्फॉर्मेशन है वो डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में दिया है, तो आप इसी पोटेंशियल फील्ड को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P विथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ AR. AR है आपके सेंटर पॉइंट से पॉइंट P के बीच में यूनिट डिस्टेंस, यूनिट वेक्टर. P आपका है डाइपोल मोमेंट, ये है एक यूनिट वेक्टर और है 4πε0r². R है आपकी डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P. इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हो सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट दिए हो सकते हैं, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो आप वेक्टर कैलकुलेट करेंगे R, उस R का आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड स्क्वायर लिखना है. तो ये होगा पोटेंशियल फील्ड. इसी पोटेंशियल फील्ड का ग्रेडियंट कैलकुलेट करके हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट किया था, एंड दैट कम्स QD अपॉन 4πε0r³ 2 cos ऑफ थीटा AR प्लस साइन ऑफ थीटा A थीटा. ये आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में प्रेजेंटेशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल फील्ड का. प्रॉब्लम कैसे बनेगी? अ डाइपोल ऑफ मोमेंट P इक्वल्स टू -4ax प्लस 5ay प्लस 3az नैनो कूलम मीटर, ओके, इज लोकेटेड एट D with the coordinates 1, 2, -1 in free space. Find V at PA with coordinate 0, 0, 0. ओके, ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लम है. आपको क्या कहा गया है कि आप यहाँ पे आपका जो डाइपोल है उस डाइपोल का लोकेटेड D के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1, 2, -1. ये कोऑर्डिनेट्स क्या काम करेंगे? ये R, ये वाला R कैलकुलेट करने के लिए हम काम मिलेंगे, ठीक है. और हमें इस डाइपोल की वजह से क्या दे रखा है, हम प्रॉब्लम 1 को डिस्कस कर रहे हैं. हमें डाइपोल मोमेंट मेंशन किया गया है. डाइपोल मोमेंट आपका है -4ax प्लस 5ay प्लस 3az नैनो कूलम मीटर. ये आपके डाइपोल का कोऑर्डिनेट है और आपसे एक A पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है. A पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 0, 0, 0. ओके, तो आप यहाँ पे ये पहले आप R कैलकुलेट करेंगे. R क्या होगी? यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे आपका सोर्स है, तो R विल बी आपका जो डेस्टिनेशन है वहां से सोर्स, तो ये हो जाएगा -ax माइनस 2ay प्लस az. कैसे निकालते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स में से इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस करते हैं. ये हम अपने वेक्टर एनालिसिस के वीडियो में बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि अगर आपको एक डायरेक्शनल वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो ये आ गया आपका जहाँ पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो पॉइंट, और ये आपका जहाँ पे आपका डाइपोल रखा गया है. तो ये आ गया आपका R. AR कैसे कैलकुलेट करेंगे? AR विल बी -ax. R का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लें. R का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1 प्लस 4 प्लस 1, ओके, √6 आ जाएगा ये, ठीक. -ax माइनस 2ay प्लस az डिवाइड बाय √6. ये आ गया है रेडियल वेक्टर. हमें क्या करना है? हमें निकालना है पोटेंशियल. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहता है? V विल बी डाइपोल मोमेंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ AR अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। डाइपोल मोमेंट मुझे दिया हुआ है, मुझे यूनिट वेक्टर निकालना होगा रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में, एज वेल एज रेडियल वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना होगा। तो ये मैंने आर निकाल लिया है, ये हमने ए आर निकाल लिया है, पी हमें गिवन है। अब हम वी कैलकुलेट करते हैं। वी शुड बी, पी लिखिए आप, -4ax प्लस 5ay प्लस 3az, ओके, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर क्या है आपका? √6, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6, ओके। ये मैंने रखा आर स्क्वायर, डॉट में ए आर। अब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए आर आप यहाँ पे लिखेंगे। ए आर हमारा क्या आया है? ए आर हमारा आया है -ax माइनस 2ay प्लस az डिवाइड बाई √6। ये आया हमारा ए आर, ये हमारा पूरा कंप्लीट ए आर है। इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट आप परफॉर्म करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 3, ओके। यूनिट क्या है? नैनो कूलाम, नैनो कूलाम थी इसकी यूनिट। डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप लिखे 9 इंटू 10⁻9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने 9 इंटू 10⁻9 लिख दिया। इसको भी मैं 10⁻⁻9 लिख सकती हूँ ना, नैनो कूलाम को, ओके। और ये हो गया 6 इसे जब आप सॉल्व करेंगे 7/3 तो ये आपका आ जाएगा -1.835 वोल्ट। क्या आ गया आपका पोटेंशियल? V इक्वल्स टू -1.835 वोल्ट, ठीक है। इसके कुछ प्रॉब्लम्स जो इस प्रॉब्लम में और ऑप्शन दे रखे थे, आपसे कहाँ पूछा है? 0 0 0, आपसे 1 2 0 पे पूछा है, 1 2 2 पे पूछा है। इस तरह से अलग अलग कोऑर्डिनेट्स थे कि आपसे पूछे जाएंगे। तो हर कोऑर्डिनेट बदलने के साथ क्या होगा, आपको क्या करना है? P आपको गिवन है, आपको रेडियल वेक्टर निकालना है। रेडियल वेक्टर निकालने के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स में से इसके कोऑर्डिनेट, रेडियल वेक्टर और यूनिट वेक्टर। अगले केस में अगर ऐसा कुछ दिया है तो इसमें से इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस कीजिए, रेडियल वेक्टर निकालिए। मेन काम क्या रहेगा? आर कैलकुलेट करना। आर कैलकुलेट करिए, यूनिट वेक्टर निकालिए, आर का मैग्नीट्यूड, और जो भी ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स में दे रखे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में दे रखे, तो आप कॉस थीटा और ये सब रख के भी निकाल सकते हैं, ओके। सेकेंड प्रॉब्लम सेज पॉइंट चार्जेस ऑफ +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट 001 mm एंड 00-1 mm इन फ्री स्पेस। फाइंड P। P का यहाँ पे क्या मतलब है? स्मॉल p, मतलब आपसे पूछा गया डाइपोल मूवमेंट। फाइंड E इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एट P विथ स्पेसिफिकेशन दिस। Find E in spherical coordinates at a point that has the coordinates 1 to 1.5। तो 1 by 1 हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पहले अगर हम प्रॉब्लम सेकंड का फर्स्ट स्टेप देखें तो उसमें हमें क्या कहा गया है कि आपका +3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम रखे हुए हैं। कहाँ पे? 001 और 00-1। तो ये Z की डायरेक्शन में इस तरह से, और आपका डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव -q से +q की तरफ होता है, ठीक है। P कैसे कैलकुलेट करते हैं? Q.D। Q कितना है? 3 माइक्रोकूलम, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डिस्टेंस क्या है? 2 है, और डायरेक्शन क्या है? +z की तरफ। तो आप इसे लिखेंगे 2az। दैट विल गिव यू, mm में है, ध्यान रखिएगा, ये जो है वो mm में है, mm है ना, ये mm। आप यहाँ पे लिखेंगे 6 माइक्रो एंड mm, तो 6 नैनो कूलम मीटर 6az। लेट मी करेक्ट, 2az ये mm में है, तो ये आपका बन जाएगा 6az नैनो कूलम मीटर। ये आपका आ गया है फर्स्ट का आंसर, जिसमें आपसे डाइपोल पूछा गया। तो P आपने कैलकुलेट कर लिया, P आपका आ गया 6az नैनो कूलम मीटर। अब आपसे पूछा है, इसका सेकंड सेक्शन सॉल्व करते हैं। फाइंड E इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एट P विद द कोऑर्डिनेट्स r इक्वल्स टू 2, थीटा इक्वल्स टू 40, फाई इक्वल्स टू 50 डिग्री। हमें r और थीटा दे रखा है, तो हम हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का
फॉर्मूला है उसमें ये कोऑर्डिनेट्स रख के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ई हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्यू डी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 2 कॉस थीटा ए आर प्लस साइन थीटा ए थीटा। ये था हमारा फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे आप Q का अमाउंट रखेंगे। Q आपको क्या दे रखा है? 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2। आप इसे सीधा लिख सकते हैं, QD को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁹। ये ऐसे मैंने वापस लिखा इसको, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने लिखा 9 इंटू 10⁻9। R लिखेंगे आप, आपसे कहाँ पूछा गया? R इक्वल्स टू 2, थीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री। फाई तो हमें चाहिए ही नहीं, ये दो पैरामीटर्स काम में लेके लिखिए। 2 का क्यूब यहाँ रखिए आप, 2 कॉस ऑफ 40 डिग्री ए आर प्लस साइन ऑफ 40 डिग्री ए थीटा। ओके, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10.34 ए आर प्लस 4.34 ए ऑफ थीटा। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ गिवन पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था और कोऑर्डिनेट्स खुद स्फेरिकल में दे रखे थे, तो स्फेरिकल से स्फेरिकल में आपको कैलकुलेट करना बहुत आसानी से हो गया है। पॉइंट थर्ड जो सी पॉइंट है, थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। फाइंड ई इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एट पॉइंट पी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, विथ कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 1.5। ओके, कोऑर्डिनेट्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंटेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में करिए। तो यहाँ पे फिर हमारा जो वेक्टर एनालिसिस का सेक्शन था उसे रिवाइज कीजिए और किस तरीके से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे उसे रिवाइज कीजिए। एक्स, वाई और जेड अगर आपको दे रखा हो तो आर कैसे कैलकुलेट करते थे? आर वॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड इक्वल्स टू आर कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से थीटा कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आर कैलकुलेट करेंगे। तो अब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ सी सेक्शन के लिए। आपको सी सेक्शन में आपको एक स्टेप खुद आपको एक परफॉर्म करना होगा। आपको आर और थीटा कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आर और थीटा जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप सिंपली, जैसे आपने बी पॉइंट में, बी सेक्शन में आपने आर और थीटा रख के ये निकाला था, वैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पर लेकिन आप एक और स्टेप करिए, आर कैलकुलेट करिए। आर आप निकालिए, एक्स और वाई क्या दे रखे? 1, 2, 1.5। आर पहले निकालेंगे, आर क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, एंड दैट विल कम बाय 2.69। ओके, थीटा कैलकुलेट कीजिए। थीटा कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रहेगा z इक्वल्स टू आर कॉस ऑफ थीटा। z हमें दे रखा है 1.5, 1.5 इक्वल्स टू 2.69 कॉस ऑफ थीटा। इस तरह से जब थीटा निकालेंगे तो थीटा हमारा आ जाएगा जो हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 56.08 डिग्री। तो दो कोऑर्डिनेट्स आपने कैलकुलेट किए हैं। ओके, आप फाई की हमें ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्मूला में हमें फाई की ज़रूरत नहीं है। सो डोंट डू द ओवर कैलकुलेशन। आर, थीटा और फाई तीनों निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल आर और थीटा को निकालिए और यहाँ पे अपने फॉर्मूला में इन पैरामीटर्स को रख के ई कैलकुलेट करिए। तो आर आपका आ गया है 2.69 और थीटा आपका आ गया 56.08 डिग्री। अब ये बिल्कुल वैसा प्रॉब्लम बन गया जैसा बी में दिया गया है कि फाइंड ई इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स फॉर आर इक्वल्स टू 2.69, थीटा इक्वल्स टू 56.08। ओके, वैसा ही बन गया। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। ई इक्वल्स टू क्यू डी को मैंने लिख दिया 6 नैनो कूलम, 6 इंटू 10⁻⁹। मैं इस फॉर्मूला में वैल्यूज रख रही हूँ। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख दिया है 9 इंटू 10⁻⁹। आर की जगह आप लिखेंगे 2.69 का क्यूब। ओके, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 कॉस ऑफ 56.08 डिग्री ए आर प्लस साइन ऑफ 56.08 डिग्री ए थीटा। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ई
सेक्शन सी के लिए जो आपका ई है वो आ जाएगा 3.09 AR प्लस 2.299 A थीटा। देखिए दिए गए पॉइंट जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में है, उस पॉइंट पे आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बनने वाले जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनका कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके की आप कुछ और प्रॉब्लम्स जो हैं उनको अपने टेक्स्ट बुक्स में से देख के प्रैक्टिस कीजिए। हम अपने अपकमिंग वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।